देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये सही है। अपने साथ रह रही बहू आपकी बात नहीं मान रही और फिर भी हमें समझाने में लगे बाबा। मैंने शादी के वक्त ही तुमसे कहा था, मेरे सिवा तुम्हारा ससुराल में कोई नहीं है, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। लक्ष्मी, अपने घर चल। मैंने क्या कहा सुना? अपने घर चल। बस यही सही मौका है। देख जीजा भाई, एकदम आदर्श पत्नी बनकर जाकर राम जी से बात करना। उनके अंदर के दुख को हवा देकर नफरत में बदल दे। जब घर के बाकी लोगों से नफरत हो जाएगी तो अपने आप तुमसे प्रेम होने लगेगा। चल देख लेना, घर पर तुम्हारा ही राज चलेगा। रुक, ये ले जा, अच्छे से बात करना। ले अभी नहीं मरूंगा। अभी के बाद भी तुम्हें बहुत समय मिलेगा जो तुम मुझे ताना सुना सको। लेकिन अभी के लिए मुझे छोड़ दो। ताना सुनाने नहीं आई हूं। एक पत्नी अपने पति का दुख बांटने आई है। क्या? तुम मेरा दुख बांटने आई हो? बताओ जीजा भाई, कैसे बांटोगी दुख? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी मुझे आपकी पत्नी माना भी है मन से। लेकिन मैंने तो आपको हमेशा अपना पति माना है।
मन से। इसलिए बस ये बताना चाहती हूँ कि हिसाब कीजिए। आप अपने बेटे और बहू के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, बदले में आपके बेटे और बहू क्या मानते हैं आपको? बाला आपकी कितनी इज्जत करता है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और भीम और रमा का क्या है? अपने सिद्धांत है उनके सिद्धांतों के खिलाफ मैं तो क्या। आप भी जाए तो भूल जाते हैं वो कि आप उनके बाबा हैं। अब बच्ची लक्ष्मी आपकी हर बात मानती थी वो, हाँ बाबा नहीं बाबा, लेकिन आज तो उसने भी आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। जीजाबाई, तुम मुझे मेरे बेटे और बहू के खिलाफ भड़काने आई हो? बच्चे नहीं हैं आप जो मैं आपको भड़काऊं और आप भड़क जाएंगे। और मैं कौन होती हूँ आपको भड़काने वाली? मैं तो बस आपको ये बताने आई हूँ, आग्रह करने आई हूँ कि अपने बेटे और बहू को जीवन में अकेला छोड़ दीजिए। अब आपके बेटे और बहू बड़े हो गए हैं, खुद के निर्णय लेना जानते हैं। आपसे ज्यादा समझदार हो गए हैं। आपको लगता है आपको उनके जीवन में दखल देना चाहिए? जीजाबाई, आप सब कुछ एक बाप की नजर से देखते हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं लगता। लेकिन मैं बच्चों का अपने पति के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है। क्या करूं? पत्नी हूं ना, जाने दीजिए। आखिर एक पत्नी ही समझ सकती है पति को, उसका ध्यान रख सकती है। आपकी पत्नी मैं जीजाबाई। वाह जीजाबाई, बिल्कुल सही समझाया तुमने राम जी को। अब आएगा मजा। अरे बोले ना कि ना खाएंगे हम लोग खाना, लेके जाओ यहाँ से। जोकू काका, भूखे रहने से कोई हल नहीं मिलेगा, और ना ही हम सब ये कहेंगे कि आप गिरमिटिया मजदूर बनकर जाइए। हाँ, तो जब हमारी फिक्र है ही नहीं तो ये खाना खिलाकर क्या जाहिर करना चाहते हैं? बाला भैया, कुछ जाहिर नहीं करना चाहते हैं हम, बस बात इतनी सी है कि आप संबंधी हैं हमारे। आप यहाँ भूखे रहेंगे और हम सब अंदर खाना खाएंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये खाना खा लीजिए, और फिर अगर आपको धरना देना ही है तो देते रहिए, और हम लड़ते रहेंगे। एक तो कानूनी लड़ाई, और दूसरी लड़ाई लड़ेंगे आप लोगों की जिद से। और आप सब
गिरमिटिया मजदूर बनने के लिए तैयार क्यों हुए थे? इसी रोटी के लिए ना? तो इसी का अपमान कर रहे? मत कीजिए ऐसा, खा लीजिए खाना। आप लोग सब चुपचाप खाना खा लो। करुणा बेटा खा ले। हम तुम लोग के खाना खाए का ये मतलब नहीं समझेंगे कि तुम लोग हमारी बात मान गए। खाना बस खाने रहेगा। दीपक, तू खा ले खाना। अगर तू नहीं खाएगा ना तो आज के बाद तेरी आई भी कुछ भी नहीं खाएगी, चाहे वो भूख के मारे मर ही क्यों ना जाए। आई, ऐसा मत कहो। लाओ खाना, मैं खा लेता हूँ। ठीक है, हो गया तो दे दो, हम लोग भी खा ले बे। लेकिन एकर मतलब ये नहीं है कि हम धरना से उठ गए हैं। हाँ ले तो ठीक है, हम भी खाना खाते हैं। जनार्दन भाऊ, आप भी खा लीजिए। वैसे तो इस चाल में हमारा कोई है ही नहीं, हमको खाना कौन देगा? कायदे से तो हमें बहुत पहले इस चाल को छोड़कर गिरमिटिया मजदूर बनके चले जाना चाहिए था। अरे नहीं हितेश भाऊ, दिल छोटा मत करो। हम तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आए हैं। ये लो, खाओ। खाओ हितेश भाऊ। देखा हितेश, इतना प्यार तुझे विदेश में नहीं मिलता जितना प्यार तुझे इस चाल में मिल रहा है। खा ले खाना बेटा, सब खा रहे हैं। ले तू भी ले, बैठ इधर, ले बैठ बैठ। भैया, आपको दिक्कत भीमराव से और बाबा से है ना? ये खाना है, खाना तो आपका दुश्मन नहीं है, खा लीजिए। ये मत समझ लेना रमा कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश तो मैं जरूर जाऊंगी। दीदी, दुख तो मुझे इस बात का है कि आप हम सबको समझ नहीं पाए, मगर फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे कि आप रुक सके और ये सब भी रुक सके। रमा, तू अपनी दीदी को नहीं समझ रही है। पैसों की जरूरत हम सबको है। मेरे पति बीमार है, कोकण में है वो। उस दिन झूठ बोला था आप सबसे। पाला भैया के साथ मैं काम ढूंढने नहीं गई थी, कोकट गई थी। उनसे मिलने के लिए, उन्हें मिलकर मनाने के लिए कि वो मेरे साथ गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश चले। आप सबसे अपना बोझ भी हटा लेंगे, लेकिन नहीं माने वो। इसलिए मैं अकेले जाने के लिए तैयार हो गई।
उन्हें मिलकर मनाने के लिए कि वो मेरे साथ गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश चले, लेकिन नहीं माने वो। इसलिए मैं अकेले जाने के लिए तैयार हो गई। मेरा जाना जरूरी है उनके लिए, और वैसे इन सबका जाना भी जरूरी है उनके परिवार के लिए। वैसे इन सब का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। अब चाहे उसके लिए मुझे बाबा की नजरों में, भीम भाव की नजरों में, बुआ की नजरों में और तेरी नजरों में एक बार फिर से बुरा क्यों ना बनना पड़े। खा लीजिए खाना। अच्छा, तो इसलिए खाना नहीं खा रहे थे आप? जब तक ये सब नहीं खाएंगे आप कैसे खा सकते हैं? लक्ष्मी ने हमसे तो झूठ बोला ही, लेकिन आपसे भी? आप मुझसे कुछ कहे इससे पहले बता दूं कि मैं ताना नहीं दे रही हूं। मैं आपको, सबको अपना अपना कहते हैं। इनमें से कौन अपना मानता है आपको? सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं। कहने के लिए बाबा है आप उनके, सिर्फ नाम के बाबा रह गए हैं। लेकिन पत्नी बोले तो बुरा लगता है। बुरा लगेगा आपको, लेकिन सच कहती हूं मैं। जब मैं किसी के लिए कुछ हुई नहीं तो क्या करूंगा यहां रहकर? ये घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। भीम, तू बेकार ही कोशिश कर रहा है। हम लोग कागज पर अंगूठा लगा चुके हैं। तुम इस पर नहीं जीत पाओगे। भैया, कोर्ट में सुनवाई है परसों। कोर्ट तय करेगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और वैसे भी वकील सर ने कहा है मुझे कि शायद ये केस हम हार जाएंगे। लेकिन आपको तो पता ही है, मैं भीमराव हूं। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, लड़ता रहूंगा।